आइए देखिए सत्य से भरपूर बेबाक आज मीडिया ग्रुप से मैं मोहम्मद शाहरुख लाया हूं आपके लिए आज के समाचार। नवजात में इम्यून सिस्टम नहीं होता है, अगर थोड़ा बहुत है भी तो वो माँ के ज़रिए होता है। इम्यून सिस्टम डेवलप होने में 9 महीने का समय लगता है, इसलिए बच्चे में बीमारी से लड़ने की क्षमता बहुत कम होती है और वे थोड़ी सी लापरवाही बरतने पर संक्रमण की चपेट में आ जाते हैं। नवजात में संक्रमण त्वचा, कान, नाक, आँख और कहीं से भी हो सकता है। गंदे हाथ से स्पर्श, गंदे कपड़े, तेल या पाउडर का इस्तेमाल भी उनमें संक्रमण की वजह बन सकता है। ऐसे में उनके स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। हमारे आज मीडिया ग्रुप के विशेष प्रतिनिधि परवेज हाशमी आज इसी विषय में मुरादाबाद के वरिष्ठ शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक गर्ग से हुई एक वार्ता को आपके साथ साझा कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रतीक गर्ग है। मैं बाल एवं नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ मुरादाबाद में। मैं पिछले 6 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरा नर्सिंग होम शशि प्रभा मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर, आवास विकास, पीली कोठी के पास में है। मेरी वाइफ डॉक्टर ऋचा अग्रवाल एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं। हमारे नर्सिंग होम में जो सुविधाएं हैं वो नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन, बच्चेदानी के ऑपरेशन, गर्भवती महिलाओं के अल्ट्रासाउंड और नवजात शिशु से लेके बड़े बच्चों तक का इलाज होता है। संपूर्ण वैक्सीनेशन होता है और नवजात शिशुओं के लिए नर्सरी की सुविधा है जिसमें कि वार्मर से लेके सीपैप और वेंटिलेटर तक की सुविधाएं हैं। मैं आपसे आज कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। जो डिलीवरी होती है उस समय पे नवजात शिशु का कैसे ध्यान रखना होता है, क्या क्या ज़रूरी बातें होती हैं, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। कोई भी गर्भवती महिला जिनका पूरा समय चल रहा है, सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है वो किसी क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट के अंडर में ट्रीटमेंट अपना रखें और डिलीवरी किसी भी क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट से ही करवानी चाहिए। डिलीवरी के समय पे सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि एक पीडियाट्रिशियन जो कि बच्चे को देखते हैं, बच्चों के डॉक्टर, उनका होना बहुत ही ज़रूरी है। बच्चा जैसे ही पैदा होता है उस समय पे बच्चों के डॉक्टर बच्चे को देखते हैं, एग्जामिन करते हैं और अगर बच्चा उस समय पे रोता नहीं है या कई बार बच्चे के अंदर गंदा पानी चला जाता है तो ऐसे में उनका होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो देखें कि बच्चा ठीक से रोए। अंदर गंदा पानी अगर पेट में जाता है तो उसको बाहर निकाला जाए, पेट की सफाई करी जाए, बच्चे को पूरी तरह से एग्जामिन करा जाए। अगर एग्जामिन करने के बाद देखा जाता है कि बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है तो नॉर्मल डिलीवरी में आधे घंटे के अंदर माँ का दूध शुरू हो जाना चाहिए और अगर बच्चा ऑपरेशन के द्वारा हुआ है और पूरी तरह स्वस्थ है तो 4 घंटे के अंदर माँ का दूध बच्चे को मिलना चाहिए। माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, खासतौर से जो शुरुआत में माँ का गाढ़ा पीला दूध होता है जिसे कि हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, वो बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बच्चे को बीमारियों से लड़ने की उससे ताकत मिलती है। माँ का दूध बच्चे को पैदा होने के बाद 6 महीने तक मिलना चाहिए। शुरुआत के 6 महीने में दूध के अलावा बच्चे को कोई और चीज़ ऊपर से नहीं देनी चाहिए। बहुत से लोग बच्चे को पानी, चाय, शहद, घुट्टी देते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं देनी चाहिए। बच्चे की आंख में काजल वगैरह नहीं लगाना चाहिए, उससे आंख में इन्फेक्शन का खतरा रहता है। बच्चे को हमें शुरुआत के कुछ दिनों में स्पंज करना चाहिए, गुनगुने पानी से, साफ कपड़े से या कॉटन से साफ करना चाहिए, नहलाना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम शुरुआत में बच्चे को नहलाते हैं टून गिरने से पहले तो उसमें गीलापन आ सकता है और इन्फेक्शन हो सकता है। बच्चे की मालिश हमें सरसों के तेल के अलावा हम किसी भी तेल से कर सकते हैं। सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, वो भारी होता है, इससे बच्चे को दाने होने का रिस्क रहता है, तो इसलिए हम कोई और तेल इस्तेमाल करें वो ना करें। तेल का इस्तेमाल भी तभी शुरू करना होता है जब हम बच्चे को नहलाना शुरू करते हैं। अगर हम पहले तेल लगाएंगे तो वो स्पंज करने से तेल पूरी तरह से क्लीन नहीं होता है, वॉश नहीं होता है। दूसरी जो ज़रूरी चीज़ है वो बच्चों का वैक्सीनेशन होता है। बच्चे को शुरुआत में पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं, BCG का और हेपेटाइटिस B का टीका लगता है। ये शुरुआत के 14 दिन के अंदर लग जाने चाहिए। इसके बाद बच्चे को 6 हफ्ते पे टीके लगते हैं, 10 हफ्ते पे, 14 हफ्ते पे लगते हैं। इसमें अलग अलग बीमारी से बचाव के टीके होते हैं जो कि आपके पीडियाट्रिशियन आपको डिटेल में बताएंगे। बच्चों को टीके समय समय पे ज़रूर लगवाएं ताकि ये बच्चों को विभिन्न बीमारियों से बचाने में हेल्प करते हैं। दूसरी जो इस समय ज़रूरी चीज़ है वो ठंड का मौसम शुरू हो रहा है तो हमें बच्चों से ठंड से बचा के रखना है। इसके लिए बच्चे को कैप, सॉक्स, स्वेटर और
सॉक्स पहना के रखने चाहिए ताकि हम बच्चों को ठंड से बचा सकें। थैंक यू। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। शहर और राज्य की हर छोटी और बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए आज मीडिया ग्रुप के साथ। धन्यवाद।